सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने अमोनिया के बनाने की विधियाँ और उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। अमोनिया पिरामिडीय संरचना का यौगिक है। मुख्यतः इसमें संकरण sp3 प्रकार का होता है, लेकिन युग्म इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी आकृति विकृत होकर sp3 संकरण होते हुए भी पिरामिडी आकार की हो जाती है। यह एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके 5 प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करती है। ये हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 या डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ये 5 प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्थायी ज्ञात हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने ये ऑक्साइड विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनकी संरचनाएं हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बहुत ही प्राचीन समय से ज्ञात है। ग्लावर ने 1668 में सोरे तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को प्राप्त करके इसका निर्माण किया था। इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। अब इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि वही है साल्टपीटर या पोटेशियम नाइट्रेट या चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराकर प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सूत्र KNO3 plus H2SO4 is equal to KHSO4 plus HNO3 या NaNO3 plus H2SO4 is equal to NaHSO4 plus HNO3। इस विधि में एक रिटार्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल या सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर मात्रा में मिश्रित करके गर्म करते हैं। नाइट्रिक अम्ल की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे ठंडा करके द्रव अवस्था में एकत्रित कर लेते हैं। अब इसका शोधन नाइट्रिक अम्ल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की अशुद्धियां होती हैं। इन्हें दूर करने के लिए नाइट्रिक अम्ल को लगभग बराबर मात्रा के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निर्वात में आसवित करके बीच वाले भाग में शुद्ध
नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण। इसके औद्योगिक निर्माण की दो विधियां हैं। पहली है बर्कलेन आयड विधि या आर्क विधि। इस विधि में वायु को विद्युत भट्ठी में प्रवाहित करके, जिसका ताप लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। इन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को जल योजित करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। अगर चित्र को देखें तो यहाँ देखिए पेन के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ से वायु की मात्रा को इस विद्युत भट्ठी में भेजते हैं। यहाँ का ताप 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इसके बाद निकलने वाली गैस को कूलर में, यह कूलर है, यहाँ ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद पुनः इसे आगे बढ़ाते हैं तो इस बॉयलर में फिर इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसे एक ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं, जहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है। सामान्यतया नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए उत्प्रेरक तो नहीं कोई होता, लेकिन अगर उत्प्रेरक लगा दें तो यह शीघ्रतापूर्वक नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई। अब इस बनी हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण स्तंभ, जहाँ पे पानी जा रहा है, और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसे एकत्रित कर लेते हैं। तो यह विधि है बर्कलैंड आयड विधि। अब देखते हैं दूसरी विधि, ऑस्टवाल्ड विधि। यह ऑस्टवाल्ड विधि, इसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे मूलतः अभिक्रिया है for NH3 + 5O2 in the presence of platinum at the temperature of 800 degree centigrade. It makes 4NO + 6H2O। अमोनिया को प्लेटिनम की अमोनिया एवं वायु के मिश्रण को इस प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनती है। अब इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करके ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और इस बनी हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण स्तंभ में ले जा करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, और यह नाइट्रिक अम्ल कलेक्ट हो जाती है। चूंकि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, इसलिए यह विधि बर्कलैंड आयड विधि की तुलना में सुगम है, एवं इस विधि से हमें अधिक मात्रा में नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होती है। अब देखते हैं भौतिक गुण।
यह नाइट्रिक अम्ल रंगहीन द्रव है। आपेक्षिक घनत्व 1.5 1 है। प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में अपघटित होता है, जिसके कारण इससे धूम या धुआं निकलता है। गंध तीव्र होती है। जल के सभी अनुपातों में विलेय है। प्रयोगशाला में जो नाइट्रिक अम्ल सांद्र और तनु आता है, इसकी नार्मलताएं क्रमशः 16 एवं 5 N होती है। यह संक्षारक एवं घातक दोनों होती है तथा फफोले बनाती है त्वचा पर। तो ये इसके भौतिक गुण हैं। अब रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुणों में पहला अम्ल है, क्योंकि यह आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाता है तथा क्षारों से क्रिया करके लवण बनाता है। आप देखिए HNO3 प्लस H2O एज रिवर्सेस टू H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। H3O पॉजिटिव प्रोटॉन डोनर है, इसलिए यह अम्ल हुआ। पूर्ण आयनन के कारण यह प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसा कि मैंने बताया, क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 इज इक्वल टू NaNO3 प्लस H2O। यह धातु हाइड्रोक्साइडों, कार्बोनेटों तथा ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके उनके नाइट्रेट बनाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक नाइट्रेट में, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम नाइट्रेट में, बेरियम कार्बोनेट को बेरियम नाइट्रेट में, जिंक कार्बोनेट को जिंक नाइट्रेट में और क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रिक नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। अगला, अपघटन। साधारण ताप या प्रकाश की उपस्थिति में यह अपघटित होता है। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, जो उसमें घुलकर उसके रंग को पीला कर देती है। अतः काफ़ी समय से रखे नाइट्रिक अम्ल का रंग पीला हो जाता है। अभिक्रिया है 4HNO3 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2 प्लस 2H2O। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यह अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है। समीकरण है 2HNO3 इज इक्वल टू 2NO प्लस H2O प्लस 3O। यह प्राप्त ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, कॉपर के विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण क्रियाओं को देते हैं। नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकारक अभिक्रियाओं के उत्पाद अम्ल की सांद्रता, अभिक्रिया के ताप तथा अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुणों को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।